नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक 330i E90 M Sport दिखाने वाला हूँ विद इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। So this is a 2012 LCI E90 330i M Sport with the N52 inline 6 cylinder petrol engine। ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है जिसके अंदर टर्बो नहीं होता। इसके अंदर आपको काफी सारी डिफरेंस मिलता है नॉर्मल 3 सीरीज से या 320 से या 320i से। दिस वाज टोटली स्पेक्ड आउट, जिसके अंदर आपको M के बम्पर मिलते थे, M के अलॉय मिलते थे और कुछ गाड़ियों के अंदर आपको M3 का स्टीयरिंग व्हील मिलता था अंदर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ये M3 का स्टीयरिंग व्हील है इस गाड़ी के अंदर। E90 M3 बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है जिसके अंदर V8 आता था, बट इसके अंदर इनलाइन 6 सिलेंडर है विच इज ऑल्सो ट्यून्ड। सो 300 हॉर्स पावर से ऊपर जा रही है। अभी डायनो नहीं किया है इसको अभी तक। सो इस गाड़ी के अंदर हमने आगे पीछे का सस्पेंशन कम्प्लीटली रिप्लेस किया हुआ है। इसके अंदर N52 के अंदर टाइमिंग चेन के सबसे ज्यादा इशू होता है, मतलब पुराने होने के बाद टाइमिंग चेन की गाइड्स होती है वो खराब हो जाती है। उसकी वजह से जो इसकी टाइमिंग चेन है वो टूट जाती है। तो इसकी टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दी है हमने। इसका EGR प्लैंक किया हुआ है, EGR कोड आउट किया हुआ है। इसकी जो कैम शाफ्ट्स हैं उसको अपग्रेड किया हुआ है और इसकी जितनी भी ऑयल सील्स होती हैं उनको सबको रिप्लेस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक वाटर पंप होता है इसके अंदर, एक नॉर्मल वाटर पंप होता है, सो वो भी रिप्लेस किया गया है इस गाड़ी पर। आपने बहुत सारी 3 सीरीज देखी होंगी E90 जनरेशन की, चाहे वो प्री फेसलिफ्ट हो या फेसलिफ्ट हो। सो नॉर्मल 3 सीरीज और 330i M Sport के अंदर काफी सारी डिफरेंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 3 सीरीज का नॉर्मल बम्पर है जो आप यूजुअली देखोगे गाड़ी के अंदर, और ये रहा इसका बम्पर। सो इसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट बम्पर आता है। इस M Sport के अंदर M3 इंस्पायर्ड बम्पर है। तो अगर मैं आपको E90 M3 दिखाऊं साइड बाय साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो E90 M3 और जो ये M Sport है 330i समवट सिमिलर है, बट अगर इसको कंपेयर करें जो स्टॉक आता था 3 सीरीज में, सो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन बम्पर्स में। ये N52 इंजन काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये ट्यून बहुत अच्छे से हो जाता है। आगे पीछे का सस्पेंशन कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है, कंट्रोल आर्म से लेके शॉकर से लेके इसका सस्पेंशन ओवरऑल सारा रिप्लेस किया हुआ है। इसका एम्पलीफायर रिप्लेस किया हुआ है। आगे जो हेडलाइट्स है इसके अंदर येलो DRL होते थे, तो वहां पर भी बल्ब हटाकर LED लगाई हुई है। ब्लैक्ड आउट किया हुआ है, जहां जहां क्रोम था उसको रैप किया हुआ है। और आगे के बम्पर की जो ग्रिल होती है और नीचे की ग्रिल होती है उनको ग्लॉस ब्लैक में पेंट किया गया है। इसके अलॉय को भी पेंट किया गया है, ये पहले सिल्वर होते थे। सो ओवरऑल गाड़ी को ब्लैक्ड आउट थीम दी गई है। सारी गाड़ी पर टिंट है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पीछे की टेल लाइट को स्मोक किया गया है। वैसे तो 330i E90 की जो फेसलिफ्ट गाड़ियां वो बहुत कम है क्योंकि कम बिकी थी ये, बट उसके अंदर भी आपको ये वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा क्योंकि एक 330i नॉर्मल भी आती थी और एक 330i M Sport भी आती थी। सो 330i जो M Sport गाड़ियां हैं उसके अंदर ही आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि M3 के अंदर भी सेम स्टीयरिंग व्हील आता है। अगर आपको E90 M3 का स्टीयरिंग व्हील देखना है तो वो ऐसा कुछ होता है। कुछ गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर आए थे और कुछ के अंदर नहीं आए थे। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर नहीं है। इस गाड़ी को अराउंड 80,000 किलोमीटर हुआ है अभी तक, विच इज जेन्युइन, और इंटीरियर की कंडीशन बहुत अच्छी है इस किलोमीटर के हिसाब से। इसके अंदर कस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। डाउन पाइप अभी करनी बाकी है इस गाड़ी के अंदर। इसके ऊपर माइनर ट्यून है, ज्यादा हार्श ट्यून नहीं है क्योंकि जो कंपोनेंट्स है इंजन के, स्पेशली क्रैंक शाफ्ट, वो खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है ऐसे टाइम पर क्योंकि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, ऑलमोस्ट 10 से 12 साल सॉरी। सो अगर आपको फुली ट्यून करना है गाड़ी को तो आई वुड रिकमेंड अ ग्राउंड अप रेस्टोरेशन। सो इसके अंदर अगर हमको और पावर चाहिए तो हमको सुपर चार्जर लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसके अंदर टर्बो भी लगा सकते हो, बट टर्बो इतना कामयाब नहीं होता है इस गाड़ी के अंदर। सुपर चार्जर फिर भी हो जाता है। सो इस गाड़ी के अंदर आप बहुत इजीली सुपर चार्जर लगा सकते हो। सुपर चार्जर किट्स अवेलेबल हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है अगर आप इस गाड़ी के ऊपर यूज करना चाहते हो तो। और इस गाड़ी को आप मैनुअल कन्वर्जन भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। E90 को मैनुअल कन्वर्ट करना बड़ी बात नहीं है। सो अगर हमने आगे डिसाइड किया तो हम शायद इसको मैनुअल स्वैप करेंगे, बट क्योंकि ये बहुत ही नाइस एग्जांपल है 330i का, ये ज्यादा रफ यूज नहीं हुआ है इंटीरियर एक्सटीरियर से भी, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ करने का फिलहाल मेरा मन नहीं है। मेंटेनेंस वाइज इस गाड़ी का लगभग सारा काम हो चुका है, सो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन फ्यूचर मेंटेनेंस वाइज। जैसी ये गाड़ी फिलहाल है और जितना पावर ये प्रोड्यूस कर रही है, तो इंजन या गियर बॉक्स पर कोई भी ज्यादा दबाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है इतना कि अंदर के पार्ट्स को डैमेज हो, क्योंकि इसके अंदर ZF का 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ZF 8 स्पीड नहीं है। तो गियर बॉक्स पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पावर या कितना टॉर्क संभाल सकता है। सो ZF का जो 6 स्पीड गियर बॉक्स इस गाड़ी के अंदर है वो लैगी नहीं है, बट उसके अंदर अगर हम ज्यादा हॉर्स पावर पुश करेंगे तो आई थिंक
जो गियर बॉक्स है उसको डैमेज होगा। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही नाइस एग्जांपल है 330i का। सो मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो गाड़ी को ड्राइव पर ले जाने से पहले मैंने इसको सोचा थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, क्योंकि मौसम अभी खराब है, ऑलरेडी बारिश हो रही है, बट फिर भी थोड़ा साफ करने के लिए हमने गाड़ी को वॉशिंग पर लगाया। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो आगे का बम्पर है, इससे बहुत ही एग्रेसिव स्टांस आती है गाड़ी की। फिलहाल इसको भी हम वॉश करते हैं, इसको बाहर ले जाने से पहले। 330i M स्पोर्ट के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि आपको M के व्हील्स मिलते हैं, आगे पीछे का बम्पर डिफरेंट मिलता है, हल्का ट्यूनिंग मिलता है कंपनी से इस स्टॉक इंजन के अंदर। स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर मिलता है वो आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर ब्लूटूथ ऑडियो आपको मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल F10 भी लेते हो 525 520, तो उसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता कुछ गाड़ियों के अंदर। सो ये जो 3 सीरीज है ये फुली मैक्सड आउट है, मतलब फुली ऑप्शन वाली जो गाड़ी आप 2012 में E90 ले सकते थे M स्पोर्ट वाली, ये वो गाड़ी है। इसके अंदर जो भी ऑप्शन हो सकता था वो सारे ऑप्शन है। इसका जो इंफोटेनमेंट है वो भी काफी सही है। इसके अंदर आपको एक टीवी का ऑप्शन भी मिलता है कि उस टाइम पर जब ब्रॉडकास्ट होते थे चैनल, तो आप इस गाड़ी के अंदर टीवी भी देख सकते थे। सो बहुत ही मैक्सड आउट फीचर के साथ ये गाड़ी है जिसने भी ली थी। ऑब्वियसली आई एम नॉट द फर्स्ट ओनर, और इसका अभी तक सारा काम कंपनी में हुआ है। अराउंड 65,000 या 70,000 का कंपनी रिकॉर्ड है अभी तक। और जैसे मैंने पहले बताया LCI है, तो इसके आगे पीछे की जो लाइट्स हैं वो भी डिफरेंट है। सो वॉश करने के बाद मैं गाड़ी को आगे कर देता हूँ और मैं आपको इसका N52 इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिखाता हूँ कैसा होता है। और ब्लैक गाड़ी के ऊपर हल्की टिंट भी बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ये गाड़ी पूरी ब्लैक्ड आउट है तो इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सो दिस इज द N52 इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत ही फेमस इंजन है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज है, और इस गाड़ी को बहुत ज्यादा हॉर्स पावर आप पुश कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको इजीली आप 500 प्लस हॉर्स पावर कर सकते हो अगर आप इस पे सुपर चार्जर लगाते हो और स्टेज 3 करते हैं इसको। मेरा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है करने का। ये अभी फिलहाल टेस्टफुली मॉडेड है या ट्यून्ड है। अभी फिलहाल पावर बहुत अच्छी है इसकी, इसको कभी डायनो नहीं किया है हमने, बट इसकी जो स्टॉक पावर होती है वो अराउंड 285 होती है M स्पोर्ट की कंपनी से। ये अराउंड 320 330 तक आराम से पुश कर रही होगी, बट अभी हमने कोई डायनो नहीं किया है तो 300 प्लस हॉर्स पावर कह सकते हैं इसको। इसके अंदर एक कस्टम एग्जॉस्ट है फिलहाल, जो एक थोड़ा लैग होता है सुपर चार्जर का या टर्बो का वो रहेगा, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसके अंदर अगर हम चाहें तो जो M3 आती है E90 की, उसका फ्यूल सिस्टम हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा, इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, हाई प्रेशर फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा। सो अगर वो पार्ट्स हम इसके अंदर लगाते हैं तो इजीली आई थिंक 50 to 70 हॉर्स पावर इसके अंदर और ऐड हो सकता है। बट जो M3 के इंजेक्टर्स हैं, या आपने को अगर पूरा फ्यूल सिस्टम चाहिए तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई डील मिलती है तो इसके अंदर हम M3 के जो V8 है उसके हम इंजेक्टर लगा सकते हैं, फ्यूल पंप लगा सकते हैं। सो उसके बाद थोड़ा और पावर इसके अंदर आ सकता है। सो जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर फैन बेल्ट पर ही आपका वाटर पंप होता है, सो इस गाड़ी पर भी एक वाटर पंप फैन बेल्ट पर है जो कि इंजन या क्रैंक के साथ मूव होता है। बट एक एडिशनल वाटर पंप भी है जो कि इलेक्ट्रिक है, वो भी यूज होता है इस गाड़ी के अंदर। टेक्निकली 2 वाटर पंप है। सो जो दूसरा वाटर पंप है उसका काम ये होता है कि जब गाड़ी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हो तो वो किक इन करेगा और इसको एक टेम्परेचर या सर्टेन टेम्परेचर तक वापस ठंडा करेगा। और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाटर पंप है, सो जब वो खराब होता है या रिप्लेस होता है उसके बाद आपको एक प्रोसेस होता है, उससे इसका जो कूलेंट है उसको फिल करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बबल्स रह जाते हैं नहीं तो। सो इसको अगर आप कूलेंट निकाल के सिंपल कूलेंट डालोगे तो ये गाड़ी ओवर हीट होगी उसके बाद भी। सो जब भी आप इलेक्ट्रिक वाटर पंप चेंज करते हो, मेक श्योर कि जो उसका कूलेंट है उसको एक प्रॉपर फिल प्रोसीजर के साथ आप फिल करो, नहीं तो गाड़ी ओवर हीट होती रहेगी और आपको रीजन पता नहीं चलेगा। सो ये वॉशर की जो कैप होती है एक साइड की गिर गई थी तो दूसरी की भी टेम्परेरी उतारी हुई है। सो इसको वापस लगा देंगे यहाँ पर। सो फॉर अ सेफ्टी रीजन जो इसका ऑयल पंप होता है जो कि इंजन के संप में होता है उसको भी रिप्लेस किया गया था। तो जो मेंटेनेंस आइटम थे छोटे मोटे, जैसे कोई आगे की पुली हो गई, वो सारी चीजें हमने उसी टाइम पर रिप्लेस कर दी थी। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सुनाता हूँ आपको इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल ट्यून्ड इंजन की आवाज कैसी होती है। सो इस गाड़ी के अंदर फिलहाल स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो पॉप्स एंड क्रैकल्स हैं वो एक्टिव हैं। जब गाड़ी को आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो 2 से 3,000 RPM पर गियर शिफ्ट के ड्यूरिंग या डाउन शिफ्ट के ड्यूरिंग इसके अंदर पॉप्स एंड क्रैकल्स बहुत आते हैं। मैं यहाँ पर क्लिप डाल दूंगा।
अगर आप नॉर्मल डी के अंदर या नॉर्मल मोड के अंदर चलाते हो तो गाड़ी इतनी एग्रेसिव नहीं चलती, बट स्पोर्ट्स मोड के अंदर बहुत एग्रेसिव चलती है ये गाड़ी। तो चलो अब गाड़ी को बाहर लेकर चलते हैं और मैं आपको ड्राइव दिखाता हूँ 330i की कैसी है। प्री फेसलिफ्ट गाड़ी के अंदर किडनी ग्रिल आधी बोनट पर है और आधी बम्पर में है। इसके अंदर सारी की सारी किडनी ग्रिल बम्पर के अंदर अटैच्ड है और बोनट में नहीं है। तो इसको चलो बाहर लेकर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ड्राइव कैसी है। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। सो BMW की जो ये 3 सीरीज है E90 जनरेशन, ये बहुत ही फेमस जनरेशन थी उस टाइम की। टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक सिर्फ इस 330i के अलावा 2 330i और देखी हैं। एक चंडीगढ़ में देखी थी और एक मैंने फेसबुक पोस्ट पर देखी थी। उसके अलावा मैंने 330i बहुत कम सुनी है गाड़ी, पर इस सेल पर भी इतनी नहीं आती है। सो कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये 330i एम स्पोर्ट एक डिफरेंट वर्जन है 3 सीरीज का। सबको लगता है कि ये नॉर्मल 3 सीरीज है, जिसको नहीं पता बाहर से देखने में, बट जिसको पता है दिस इज अ 330i, उसको पता है कि ये गाड़ी को अगर आप ट्रैक के लिए रेडी करते हो तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ट्रैक पर अगर आपको ये गाड़ी को यूज करना है, आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अंदर सुपर चार्जर लगा सकते हो, बहुत सारी ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज हैं इस गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया। सो अगर आप एक अफोर्डेबल पेट्रोल इंजन के अंदर जाना चाह रहे हो जिसके अंदर की ज्यादा दिक्कतें नहीं आए एक बार काम करवाने के बाद, या अगर आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हो इस जैसा, सो आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए, सो आई वुड रिकमेंड गो विद द N52 इंजन। ये N52 इंजन आपको E60 जनरेशन जो कि 5 सीरीज है उसमें भी मिल जाएगा। 530i के अंदर यूजुअली आपको स्पेक मिल जाएगा। और जब भी आप गाड़ी को ट्यून करते हो या फिर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो पेट्रोल इंजन को स्पेशली, सो देयर इज आल्सो अ लिमिट, जिसको अगर आप पुश करोगे तो इंजन के कंपोनेंट्स पर स्ट्रेस आएगा, गियर बॉक्स पर स्ट्रेस आएगा, पीछे के डिफरेंशियल पर स्ट्रेस आएगा। सो जब भी आप कोई गाड़ी को मॉडिफाई करने की सोच रहे हो, ट्यून करने की सोच रहे हो, तो मेक श्योर कि उस गाड़ी को जब आप ट्यून कर रहे हो तो जो उसका इंजन के पार्ट्स हैं उसको भी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। मेरा एक फ्रेंड है बेंगलोर में, उन्होंने E60 लिया था विद द N52 इंजन जो इसके अंदर है, और उन्होंने उसको बहुत ही हैवीली मॉड करना स्टार्ट कर दिया था। कस्टम एग्जॉस्ट, डाउन पाइप, एवरीथिंग, एक ट्यून भी लगाया उन्होंने। बट द फर्स्ट थिंग दैट वेंट रॉन्ग वाज उनकी जो टाइमिंग चेन है दैट स्नैप्ड, और उसकी वजह से काफी सारा डैमेज हुआ था इंजन के अंदर। क्योंकि 10 साल पुरानी जब गाड़ी हो जाती है या 5-7 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसकी जो टाइमिंग चेन के कंपोनेंट्स हैं वो वेयर आउट होने लगते हैं, और भी पार्ट्स वेयर आउट होने लगते हैं, जैसे क्रैंक के बेरिंग हो सकते हैं। सो E90 के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ट्यून करते हैं और एग्रेसिव चलाते हैं लोग, सो उसके जो क्रैंक के बेरिंग है वो खराब होते हैं, और अगर वो क्रैंक के बेरिंग खराब हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि क्रैंक टूट जाती है और फिर इंजन इज डेड। उसको आप कितना ही रिपेयर करो वो इतना ही कॉस्ट आ जाएगा कि आप दूसरा कोई इंजन वहां से ले सकते हो सेकंड हैंड। बट फिलहाल जैसी ये गाड़ी है उसको मैं बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ सिटी के अंदर भी, हाईवे पर भी, और आई डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग माय चेन स्नैप्ड, कोई और चीज खराब हो जाएगी इंजन के अंदर। और आप एक ट्यूनिंग कल्चर के अंदर आना चाह रहे हो तो आई वुड रिकमेंड E60 और E90 ऑफ दिस जनरेशन। सो अगर मैं आपको इंटीरियर से दिखाऊं तो ये रहा इसका टैन इंटीरियर, और जो लेदर है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है फिलहाल, 10-12 साल पुरानी गाड़ी के होने के बावजूद। ड्राइवर की सीट पर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है, बट उसके अलावा पूरा इंटीरियर बहुत ही साफ कंडीशन के अंदर है। इसका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर कहीं पे कोई क्रैक्स नहीं है, रैटल नहीं होती फिलहाल ये। इसके अंदर अपग्रेडेड आई ड्राइव है, और जो म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर भी जैसे मैंने पहले बताया काफी सारी चीजें हैं। इसके डोर हैंडल भी हमने रिप्लेस किए हुए हैं सारे, क्योंकि वो स्टिकी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। सो ऐसा कुछ इंटीरियर आपको 330i के अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया टीवी का ऑप्शन है, अगर स्ट्रीम हो रहा होगा कुछ तो यहाँ पर दिख जाएगा। एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, USB काफी सारी चीजें मिल जाती है। म्यूजिक कलेक्शन के अंदर आपको गाने अपने स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव है इस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर आप गाने सेव कर सकते हो, जो कि बाद के मॉडल के अंदर आने लगे थे। ये स्पेसिफिकली 330i के अंदर है, जिसके अंदर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली 6 डिस्क CD चेंजर आपको इसके अंदर मिलता है, और ब्लूटूथ ऑडियो जैसे मैंने पहले बताया इसके अंदर है। इसके अंदर आपको ये फ्यूल डालना पड़ेगा जिसके अंदर 10% एथेनॉल मैक्स होता है, E10 जो बोलते हैं हम। 91 ऑक्टेन इसके अंदर डाल सकते हैं हम। सो ये अगर आपको नहीं पता अपनी गाड़ी पर कौन सा पेट्रोल डालना है तो यूजुअली BMW के अंदर यहाँ पर लिखा होता है। और अगर आपको नहीं पता था, अगर आप फ्यूल कैप यहाँ से रिमूव करते हो उसको आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये है E90 की फेसलिफ्ट की। इसका जो बूट है वो भी काफ़ी बड़ा है 3 सीरीज के मुकाबले में। हेडलाइट वॉशर का कवर यहाँ पर रखा है एक, और दूसरा गुम हो गया था जैसे मैंने पहले बताया। और ये इसका फ्यूल एडिटिव है जो कि ट्विन पावर टर्बो का BMW का स्पेसिफिक है। ये BMW के शोरूम से ही आपको मिलता है। सो अगर आप कहीं पर हो जहाँ पर फ्यूल इतना अच्छा नहीं मिल रहा है तो एडिटिव आप उसके अंदर डाल सकते हो फ्यूल टैंक में।
सो जो डोर हैंडल हमने रिप्लेस किए थे उसका बॉक्स भी यहीं पर रखा है अभी। और इसके अंदर कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता, इसके अंदर रन फ्लैट टायर आते थे और फिलहाल भी चारों साइड पर रन फ्लैट ही है, बट वो थोड़े हार्श राइड देते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड रन फ्लैट टायर इन इंडिया। सो 90% लोगों को अगर ये गाड़ी कहीं पर खड़ी है तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल 3 सीरीज ही है। जिनको पता है कि 330i M स्पोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है और नॉर्मल 3 सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस है, वो इस गाड़ी के अलॉय देखकर ही बता पाएंगे कि ये गाड़ी कौन सी है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस गाड़ी के ऊपर मैं और काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। इस गाड़ी के अंदर फिलहाल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, या फिर कुछ लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है, जैसे अगर आपने पहले ये गाड़ी अगर देखी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पर कि एवरेज कितना देती है। एक भाई का आया था कि 1000 रुपये के पेट्रोल में कितना चलती है। सो इस गाड़ी पर 2-4 वीडियो बनाने का मेरा अभी प्लान है। अगर आप इस गाड़ी पर और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इतना सारा काम होने के बाद ये गाड़ी एवरेज तो ऑब्वियसली नहीं देगी। अगर आपको एवरेज रखनी होती तो आप एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन ले सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन है जो आप स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में, तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको ये 330i M स्पोर्ट के बारे में इस वीडियो से पहले पता था या नहीं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगले वीडियो में।